नमस्तुभ्यों श्री वीरभद्राय नमस्तुभ्यों श्री भद्रकाली मनोवतसाय नमस्तुभ्यों दुरितकर्म कुटीराय नमस्तुभ्यों राचोटिपुरवर सीतय नमः। भैरवं भैरवाकरं भद्रं भद्रेश्वरं प्रभुं रुद्रं रुद्र गणधीशं वीरभद्रं महं चंचे। ओम नमो वीरभद्राय, ओम नमो वीरभद्राय। जय माता दी। मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः। हाय हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको हमारे कुल देवता राचोटी वीरभद्रेश्वर स्वामी का टेम्पल का दर्शन कराती हूँ। एंड जो भी मेरे नॉलेज में जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता है उतना आपको देने का कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ या कुछ आपको लगता है कि मैंने गलत कहा है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। फर्स्ट ही सॉरी बोल देती हूँ फ्रेंड्स। मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मुझे जितना पता है उतना ही बताने का कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। एंड जैसे आप सबको पता है शिव जी के जटाओं से वीरभद्र स्वामी का उत्पन्न होता है। मतलब वो किस लिए आए, क्या है, सती देवी का स्टोरी एंड ये सब आपको पता है बोल के मैं सोचती हूँ, क्योंकि ये सब अगर मैं बताने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में क्यूट में आपको बताने का कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। हमारे कुल देवता एज आई सेड एंड यू ऑल नो, क्योंकि आप तो मुझे बहुत सालों से फॉलो कर रहे हो एंड जो भी रिसेंट से है उनको फिर से बता दूं। हमारे कुल देवता है राचोटी वीरभद्रेश्वर स्वामी, भद्रकाली समेत राचोटी वीरभद्रेश्वर स्वामी फ्रेंड्स। सो ये दक्ष राजा का पूरा स्टोरी कंप्लीट होने के बाद में वीरभद्र स्वामी भद्रकाली माता के साथ पूरा ब्रह्मांड का राउंड्स मारने आते हैं। मतलब सब जगह में हर एक भगवान का दर्शन करते हुए आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कुल देवता है ना राचोटी वीरभद्रेश्वर स्वामी, वो यहाँ पे मांडव्य नदी है फ्रेंड्स। यहाँ पे इस प्लेस को देखकर उन्हें बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा एंड तब से वो यहीं पे स्थापित है। ये हज़ारों साल पुराना स्टोरी है यहाँ पे। सो वो जगह पसंद आकर यहाँ पे रह गए बोल के बोलते हैं फ्रेंड्स। ये है स्थल पुराण which I know, and if I'm wrong, once again I'm requesting you, please rectify me if I'm wrong friends. So फर्स्ट आते ही हमें यहाँ पे राचोटी वीरभद्रेश्वर जी का टेम्पल फर्स्ट एंट्रेंस में ही हमें उनका टेम्पल दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। लेफ्ट में हमें, और यहाँ पे सिर्फ भद्रकाली माता और वीरभद्रेश्वर स्वामी का ही नहीं, यहाँ पे आपको नंदी भगवान का टेम्पल, फर्स्ट हम टेम्पल को आते ही बाहर ही आपको नंदी भगवान का टेम्पल और एंड एंट्रेंस में आपको, मतलब मैं एज ए सेड एंट्रेंस के पहले ही नंदी भगवान का टेम्पल, एंट्रेंस होते ही वीरभद्रेश्वर स्वामी एंड लेफ्ट में आपको फर्स्ट अंदर आते गणपति जी का आपको मंदिर दिखाई देगा, जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपने इससे पहले जो टेम्पल देखा है वो टेम्पल नहीं है फ्रेंड्स। एज ए सेड नवरात्रि का पूजा चल रहा है, मैं नवरात्रि में गई हूँ, इसीलिए वहाँ पे आपको दुर्गा माँ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, सो वहाँ पे वो पंडाल आपको दिखाई देगा। एंड गणपति जी के टेम्पल के बाद में यहाँ पे आपको महादेव का टेम्पल, मतलब शिवलिंग दिखाई देगा। एंड ये है सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल फ्रेंड्स। एज ए सेड इन द लॉन्ग वीडियो एंड प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, यहाँ पे आपको 4 साइड से भी आपको एंट्रेंस दिखाई देगा। तो आपको मेन एंट्रेंस के ऑपोजिट में ये एक बड़ा एंट्रेंस आपको दिखाई देगा। देखिए ये है मेन टेम्पल का पूरा बिल्डिंग कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए कंप्लीटली आर्किटेक्ट इतना सुपर है फ्रेंड्स, कितना अच्छा कार्विंग है। जो आराम से क्या बोलते हैं, आई फीस्ट के जैसा फील होते हैं ना, ये टेम्पल उनके लिए सुपर है। एंड वैसे ही आगे आए तो यहाँ पे आपको बसवण्णा का टेम्पल भी दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड बसवेश्वर
बसवन्ना टेम्पल एंड ये सब हमें मार्च में यहाँ पे क्या बोलते हैं उत्सव होता फ्रेंड्स। सो रटकल रेवण सिद्धेश्वर स्वामी जी का भी यहाँ पे आपको टेम्पल दिखाई देगा। एंड एज ए सेड शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे उत्सव होता है फ्रेंड्स, क्या सुपर देखने लायक होता है यहाँ पे। फुल कहाँ से मतलब ये टेम्पल एक्चुअली है आंध्रा में, लेकिन यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं ना वो होसपेट, बಳ್ಳारी, रायचूर, धारवाड़, गुलबर्गा, बीदर एंड बेंगलोर, मंगलोर वहाँ से भी आते हैं, क्योंकि वीर शैव के कुल गुरु है राजचोटी वीरभद्रेश्वर स्वामी। तो यहाँ पे आपको इन सब प्लेसों से आपको दिखाई देंगे एंड कन्नड़ा भक्त ही वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। एंड यहाँ पे स्वामी जी भी मतलब पुजारी रहते हैं ना, वो भी आपको कन्नड़ में बात करने वाले मिलेंगे। सो आपको अगर तेलुगु नहीं भी आता हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप कन्नड़ आता है आपको तो आप कन्नड़ में भी कम्युनिकेट कर सकते हो फ्रेंड्स। अब आपको बसवन्ना जी का मूर्ति के बाद में वहाँ पे ही नवग्रह भी है, सो वहाँ पे उनका भी दर्शन कर सकते हो। एंड एज आई सेड दिस इज़ द फोर्थ वे टू कम फ्रेंड्स। सो ये फोर्थ एंट्रेंस है। एज अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, रिनोवेशन वगैरह चल रहा है, सो इसीलिए वर्क चल रहा है फ्रेंड्स। एंड मैं मंदिर में कपड़े भगवान को चढ़ा रही थी ना, सो स्वामी जी के लिए मतलब वीरभद्रेश्वर स्वामी के लिए ये कपड़े। एंड अब हम लोग टेम्पल में एंटर हो रहे फ्रेंड्स। सो लेफ्ट में गणपति जी के गणपति जी हैं, मतलब मंदिर में भी छोटे से। एंड अंदर जाते हमें वीरभद्रेश्वर स्वामी जी का भी दर्शन हो जाएगा। लेफ्ट में रेणुका एल्लम्मा बोल के माता जी का भी दर्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब दो मेन एंट्रेंस भद्रकाली माता जी के पास जाएंगे। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एंड अंदर हम लोग आते यहाँ पे पूरा पूजा के लिए तैयारी कर रहे थे फ्रेंड्स। सो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं करी, क्योंकि मॉर्निंग का 4:30 इतना ही हुआ था ना, सफाई चल रहा था। आप भी माता जी का दर्शन कर लीजिए फ्रेंड्स। एंड जितने भी उत्सव मूर्तियाँ एंड जो भी पूजा करने के रहते हैं ना फ्रेंड्स, वो वीरभद्रेश्वर स्वामी के टेम्पल में आपको साइड में आपको दिखाई दी, मतलब वहाँ पे आपको दिखाई देंगे फ्रेंड्स। टेम्पल में हर मंडे माता एंड स्वामी जी का मूर्ति 7 बजे बाहर लेकर आकर, मंदिर में ही 7 बजे बाहर लेकर आकर नए कपड़े पहनाकर उत्सव कराते फ्रेंड्स। इट इज़ वेरी गुड फ्रेंड्स। ये है फोर्थ, मतलब यहाँ से वो दो ऑपोजिट में, ये दो ऑपोजिट में एंट्रेंसेस है, आप कहीं से भी आ और जा सकते हो फ्रेंड्स। एंड लास्टली यहाँ पे है काल भैरव जी का टेम्पल। कहते हैं कि वीरभद्रेश्वर स्वामी एंड भद्रकाली माता जी का टेम्पल का दर्शन करने के बाद में हमें कंपलसरी काल भैरव स्वामी जी का दर्शन करना होता है। एंड यहाँ पे क्षेत्रपालका बोल के बोलते हैं ना फ्रेंड्स, सो वो है काल भैरव स्वामी जी फ्रेंड्स। यहाँ पे आप कभी भी देखिए कितने भक्तगण रहते, कोई भी सीज़न हो। एक्चुअली मैं दसरा का चल रहा, नवरात्रि चल रहा, सो तिरुपति में अब प्रेजेंट ब्रह्मोत्सव रहते फ्रेंड्स, वहाँ पे रश होता है। यहाँ पे नहीं होगा बोल के मैंने सोच लिया था फ्रेंड्स, बट आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड अब जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, ये अखंड दिया बोलते फ्रेंड्स। जितना भी पहले के ज़माने में कहीं पे भी आप गांव के आजू बाजू कहीं से भी देखो वो दिया दिखता था फ्रेंड्स। अब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो गए, सब बिल्डिंग सिटीज़ भी डेवलप हो गए, सो इसीलिए आपको वो बहुत दूर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी वो अखंड दिया ऐसे चलते रहता फ्रेंड्स। आप कभी भी देखें, अंधेरा हो या कभी भी उजाला हो, कभी भी आपको दिखाई देगा। जितना मुझे पता था उतना मैंने बताया फ्रेंड्स। एंड मार्च के महीनों में कंटिन्यू 5 डेज फ्रेंड्स सन का सूर्य के किरण फर्स्ट डे राजोटी वीरभद्रेश्वर स्वामी के पैरों पे गिरते फ्रेंड्स। स्लोली थोड़ा थोड़ा होकर वो 5th डे को फेस पे
अपना फोरहेड या फेस कुछ भी कह लो, वहाँ पे गिरेंगे कंटिन्यूस 5 डेज। आप तो देख रहे हो ना मंदिर कितना फुल पैक्ड है, कहीं से भी सनराइज जाने का नामो निशान नहीं है। लेकिन पता नहीं इतना मिराकिल है कि वो 5 डेज कंपलसरी रेस गिरते ही है। कहते हैं कि ये सूर्य भगवान अपने तरीके से भगवान को मतलब वीरभद्रेश्वर भगवान को प्रणाम कर रहे बोल के बोलते हैं। एंड यहाँ पे उत्सव देखने लायक होता है फ्रेंड्स, कंटिन्यूस 10 डेज 10 to 11 डेज तक होता है फ्रेंड्स। सुपर्ब होता है, इट्स लाइक एन आई फीस्ट। डे 1 आए तक कंप्लीट प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होने तक जाने का मन ही नहीं करता फ्रेंड्स। जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता था एंड जितना मैं बोल सकती थी उतना यहाँ पे वीडियो में कवर करने का कोशिश करी फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड आप लोग कितने लोग जा चुके हो कमेंट करना फ्रेंड्स। बाय, हैव ए नाइस डे।